रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए, बहुत से एमएलए को हम भी देखे। इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना, और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ, आप ये काम कराने की जरूरत है। एमएलए साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है नहीं है 23 दिसंबर में? आपको लड़ना है तो फंड दो, खाली मीठी मीठी बातें मत करो। मैं थक चुका हूं मीठी मीठी बातों से। आते कि अरे असद साहब आप, अरे मेरे को, मैं कौन हूं भाई, मैं भी एक इंसान हूं। तो हमारे वार्ड नंबर 4 में फंड दिया जाए और शादी मुबारक, हाँ आ गए, शादी मुबारक के 1.5 साल से पेंडिंग है गति। अब आप देखो ये कैसा गलत काम कर रहे हैं आप। शादी मुबारक के चेक क्यों रुके हुए हैं? हम तो कलेक्टर मैडम को बोलेंगे, यहां के तहसीलदार का काम ये है, शादी मुबारक के चेकों को दे दो आप। क्या है वो कल्याणा लक्ष्मी स्कीम है ना, 2 लाख रुपए है, क्या है, दो ना, गवर्नमेंट का है। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोल रहे दे दो, दे रहो तो दो ना। फिर उसके बाद ये मस्जिदों में इमाम मौजनों की तनख्वाह, सही भी है बात, पूरे तेलंगाना में इमाम और मौजनों की तनख्वाह कई महीनों से मुआवजा नहीं मिला है। हमने मुतालबा किया, इंशाअल्लाह फिर हम और कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद ये, हाँ, तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, मजलिस को मजबूत करिए। एमपी नहीं है तो भूलना नहीं, आपका एक एमपी हूं मैं, तो पूरे मुल्क में जहां कहीं भी जाता हूं हर आदमी माशाल्लाह खुश भी होता और हमसे नफरत करने वाले जरा परेशान भी हो जाते। तो यह हैदराबाद की एमपी सीट आपकी ओर से कामयाबी मिली अल्लाह के फजलो करम के बाद। आपने सालार मिल्लत को उस वक्त में कामयाब किया था और सालार को आपने 6 मरतबा कामयाब किया। फिर एक मरतबा मुझे भी आपकी खिदमत करने का मौका मिला बहैसियत रुकने पार्लिमान। फिर हदबंदी हुई 2009 के बाद। अब नए एमपी साहब हैं, हम उनसे भी बोल रहे, उन बेचारे अच्छा मिलते, बात बात करते रहते उन, असद भाई क्या करना, मैं बोलता हूं करो, कोशिश कर रहे उन्होंने भी। मगर हमारे मुकामी एमएलए साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो लीजिए। हम भी चाहते हैं कि पसमानदा तबकात, मुसलमान, दलित में एक सियासी इत्तेहाद बने, मगर इत्तेहाद के माने ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएं और फिर वोट डालने के बाद फिर इलेक्शन आएगा आप 23 का, फिर आप आके बोलेंगे देखो मैं आ गया। तो ऐसा नहीं होता। आप रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं, खास तौर से हमारे शादी मुबारक के और हमारे वार्ड नंबर 4 के, इन मसाइल को हल करिए। चाहे विकाराबाद हो या तांडूर हो। तांडूर में अब्दुल हादी के पीछे पड़ गए, अरे कुछ भी हो तो अब्दुल हादी के पीछे, अरे क्यों पीछे पड़ रहे भाई? 23 दिसंबर में क्या करना हम सोच लो तुम। और हम किसी के पीछे पड़ गए ना तो एक की पीठ हो जाते हम लोग, एक की पीठ हो जाते। आप करो, हम और क्या कर रहे हैं, हम भी बैठे देख रहे, अच्छा ठीक है ठीक है, हम भी देख रहे, हम आएंगे, हम बैटिंग करने जब जाएंगे मालूम होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करिए। अच्छा, इनके साथ जो है बात ऐसे लोग हैं तो कमजोर लोग रहते, खाली कुछ भी है तो थाली, कुछ भी नहीं है साहब। अरे क्या है, इतनी चमचागिरी मत करो, अपनी इज्जत में मत गिरो, अपनी नजरों में मत गिरो, सच्चाई को बयान करो। रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए, बहुत से एमएलए को हम भी देखे।
इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना, और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ आप, ये काम कराने की जरूरत है। मगर मैं आप मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दे रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं कोई खव्वाल नहीं हूं कि गाना गाकर आपका दिल लुभा के जाऊंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और भारत की सियासत की सच्चाई यह है कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो मुसलमान को अपने करीब खड़ाना नहीं चाहती, किसी मुसलमान को अपने बाजू नहीं खड़ाना चाहती है। बल्कि अब तो हद ही हो गई कि मुल्क में जहां कहीं भी ये नाम निहाद, माफ करना, नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, वो अपनी पार्टी का क्या बोलते, खंडवा बोलते उसको, क्या बोलते, कड़वा, खंडवा, खंडवा, पट्टा बोलना चाहिए उसको। वो कंडवा भी नहीं डालना चाह रहे, वो नहीं तुम काम करो मगर हमारे साथ कंडवा डाल के मत फिरो। क्यों? वो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अरे इतना डर रहे तुम बीजेपी से कि मामूली बात है, मुसलमान भारत में 20 करोड़ हैं। अगर आप सियासी तौर पर हमको इनविजिबल कर देंगे तो फिर भारत की सियासत का, भारत की राजनीति का, भारत की जमहूरियत का क्या होगा बताओ। अब तो भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 5% मुसलमान एमपी हैं। अब तो कोई बाजू नहीं खड़ा करना चाह रहा है। इलेक्शन का कैंपेन हुआ तो बोल देते मौलाना आप मस्जिद में उधर